નમસ્તે ભાઈઓ બહેનો. હિન્દી ભાષા શિક્ષણ અધ્યાપન પદ્ધતિની અંદર આજે આપણે અભિપ્રેરણાના સિદ્ધાંત, નિશ્ચિત ઉદ્દેશ્ય કા સિદ્ધાંત, ઉદ્દીપકો સિદ્ધાંત, આ ઉપરાંત અન્ય કેટલાક સિદ્ધાંતો જે છે એની સમજણ છે પ્રાપ્ત કરવાની છે. ટાટ હાયર સેકન્ડરીની અંદર 2-3 માર્કનો એટલે કે 2 માર્કના કે 4 માર્કના જે પ્રશ્ન છે એમાં કદાચ જો આ પૂછે તો આપણને આવડવું જોઈએ. એ માટે હિન્દી શિક્ષણની જે પદ્ધતિઓ છે એમાં આ બધા સિદ્ધાંતો છે એ ક્યારેક પૂછી લેતા હોય છે. તો કેવા કેવા સિદ્ધાંતો છે, શું એના જવાબો છે, એની વિગતવાર ચર્ચા આપણે આ વિડીયોની અંદર કરીએ. પરીક્ષાની તારીખ હવે નક્કી થઈ જશે તો આપણે અત્યારથી છે તૈયારીમાં લાગી ચૂકેલા છીએ, એટલે વધારે સમય છે એ બગાડવો નથી અને સીધા જ આપણે આજે કઈ કઈ અધ્યાપન પદ્ધતિઓ છે, કઈ કયા સિદ્ધાંતો છે તેની ચર્ચા છે કરવાની છે. તમે આ જોઈ શકો કે હિન્દી પદ્ધતિની શિક્ષણ અધિગમ પ્રક્રિયા કે સિદ્ધાંત, એમાં પહેલો સિદ્ધાંત છે અભિપ્રેરણાનો સિદ્ધાંત. એના વિશે જોઈએ. કોને કહેવાય अभिप्रेरणा सिद्धांत? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का सिद्धांत यह मानना है कि छात्र तभी प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं जब वे अंदर या बाहर से प्रेरित हो. सरल शब्दों में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है. मुख्य बिंदु निम्नलिखित है. 2 प्रकार की प्रेरणा, आंतरिक और बाह्य. या आंतरिक, जब छात्र अपनी इच्छा या रुचि से सीखता है. बाह्य प्रेरणा में जब छात्र पुरस्कार, अच्छे अंक या प्रशंसा के लिए सीखता है. इसका महत्व, यह छात्रों में जिज्ञासा पैदा करता है, उनका ध्यान केंद्रित रखता है और उन्हें सीखने के लिए सक्रिय बनाता है. शिक्षक इसका उपयोग कैसे करें? तो छात्रों की प्रशंसा और उत्साहवर्धन करके, पाठ को वास्तविक जीवन के उदाहरणों या पहेलियों से रोचक बनाकर, कक्षा में दृश्य सामग्री का प्रयोग करके. तो आ रीते ये पद्धति थी. त्यारबाद बीजी पद्धति है जेનું नाम છે निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत. यह सिद्धांत का यह मानना है कि शिक्षण का कार्य तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि उसका कोई निश्चित, स्पष्ट और पूर्व निर्धारित उद्देश्य न हो. बिना उद्देश्य के शिक्षण उस नाविक की तरह है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं होता और उसकी नाव लहरों में भटकती रहती है. इसका मुख्य बिंदु है दिशा और स्पष्टता. यह सिद्धांत शिक्षक और छात्र दोनों को स्पष्ट दिशा देता है. शिक्षक को पता होता है कि क्या पढ़ाना है और छात्र को पता होता है कि क्या सीखना है. समय और ऊर्जा की बचत होती है. जब उद्देश्य निश्चित होता है तो कक्षा में अनावश्यक बातों पर समय नष्ट नहीं होता. शिक्षण बिंदुवार चलता है. तो इस तरह ये इस पद्धति का भी पूरा उपयोग है. त्यारबाद है पुनरीक्षण एवं अभ्यास सिद्धांत. तो यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है. सरल शब्दों में यह सिद्धांत कहता है कि सीखी हुई बात को लंबे समय तक याद रखने और उसमें कुशलता हासिल करने के लिए बार बार दोहराना और निरंतर अभ्यास करना अनिवार्य है. मुख्य बिंदु और महत्व, विस्मरण से बचाव. मानव मस्तिष्क का यह स्वभाव है कि यदि किसी सीखी गई जानकारी को दोबारा न दोहराया जाए तो वह धीरे धीरे उसे भूलने लगता है. पुनरीक्षण ज्ञान को स्थायी बनाता है. स्थायित्व और सुदृढ़ीकरण. बार बार अभ्यास करने से ज्ञान छात्र के अचेतन मन में बैठ जाता है. उसमें परीक्षा या आवश्यकता के समय वह उसे तुरंत याद कर पाता है. कौशल में निपुणता. भाषा जैसे व्याकरण, शुद्ध लेखन, गणित और कला, विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्यों में बिना अभ्यास के दक्षता हासिल नहीं की जा सकती. त्यारबाद है चौथी सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत. यह सिद्धांत सरल शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कराते समय एक विषय को दूसरे विषय से या एक ही विषय के अलग अलग अध्याय को आपस में जोड़कर पढ़ाना चाहिए ताकि छात्र ज्ञान को समग्र रूप में समझ सके. प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सिद्धांत पर बहुत बल दिया है. इसका मुख्य बिंदु क्या है?
ज्ञान की अखंडता। छात्र विषयों को अलग अलग रटने के बजाय उनके बीच के संबंध को समझते हैं, जिससे सीखा हुआ ज्ञान अधिक व्यवहारिक और स्थायी बनता है। सीखना सरल और स्वाभाविक होना। जब कोई छात्र नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी से जोड़कर देखते हैं तो कठिन से कठिन विषय भी उनके लिए आसान हो जाता है। रुचि और जिज्ञासा में वृद्धि। विषयों को आपस में जोड़ने से पढ़ाई उबाऊ नहीं लगती। छात्र एक ही समय में कई नए आयामों को समझने में रुचि लेते हैं। समय की बचत। जब दो विषयों के समान संप्रतियों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है तो पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलती है। 5वां सिद्धांत है पुनर्बल का सिद्धांत। मूल रूप से यह सिद्धांत प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। सरल शब्दों में पुनर्बल का अर्थ है ऐसी कोई भी क्रिया या उद्दीपक जो किसी छात्र की अनुक्रिया या सही व्यवहार को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ा दे। जब छात्र को उसके अच्छे कार्य के लिए कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो वह उस कार्य को दोबारा बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करते हैं। ત્યારબાદ छठो सिद्धांत જોઈએ उद्दीपक का सिद्धांत। उद्दीपक का सिद्धांत सरल शब्द में यह वह बाह्य वस्तु, परिस्थिति या कारक है जो किसी छात्र को कोई विशेष अनुक्रिया या क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना किसी प्रभावी उद्दीपक के सीखने की प्रक्रिया शुरू या तीव्र नहीं हो सकती। कक्षा शिक्षण में इसे मुख्य रूप से उद्दीपक परिवर्तन के रूप में समझा और लागू किया जाता है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आ 6 सिद्धांतों जे हता जे परीक्षानी दृष्टिए महत्वना हता एटले तमारी समक्ष मूकવાનો प्रयत्न करेलो छे। विडियो सारो लागे तो लाइक शेर करजो, सब्सक्राइब करजो અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાઈ રહેજો।